इतना स्पॉन्जी और इतना मज़ेदार ये स्विस रोल बनकर तैयार होता है। आप इसको कैट स्विस रोल, ज़ेब्रा स्विस रोल या मार्बल स्विस रोल कह सकते हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इस स्विस रोल को बनाना इतना आसान है कि इसकी रेसिपी देखते ही आप इसको बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं कैट स्विस रोल की रेसिपी की तरफ। तो इस मज़ेदार से स्विस रोल को हम 2 अंडों से बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने 1 अंडा तोड़ लिया है, लेकिन इसकी सफ़ेदी को अलग बाउल में कर लेते हैं और जर्दी को एक अलग बाउल में रख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो स्विस रोल होंगे बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगे। तो जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग बाउल में कर लिया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप इस तरह फॉक से भी इसको बीट कर सकते हैं। इसमें आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाएगा और ये बीट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर से 2 मिनट में इसको बीट कर लेती हूँ। तो हमने इसको इतना बीट कर लेना है कि इसकी क्वांटिटी ट्रिपल हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा फॉर्मिक शेप में आ चुका है और इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो 2 अंडों से हम ये ज़बरदस्त सा स्विस रोल बनाएंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरे बाउल में जो जर्दी रखी है, जर्दी को भी हम इसी तरह से बीट कर लेते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 3/4 कप पिसी हुई चीनी ले ली है। तो इस स्विस रोल को बनाने के लिए सारी चीज़ें हम इसी बाउल से नापकर इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए आधी चीनी मैंने जर्दी में ऐड कर दी है और आधी चीनी मैंने सफ़ेदी के अंदर ऐड कर दी है। और इसको हम बीट कर लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ों को इस तरह से 1 मिनट तक और बीट कर लिया है। तो यहाँ पर जर्दी भी हमारी अच्छी तरह से बीट हो चुकी है, चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। इसके साथ ही जो सफ़ेदी वाला मिक्सचर है उसके अंदर भी चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इस तरह से बीट कर लेते हैं ताकि पिसी हुई चीनी इन दोनों चीज़ों में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल रख लिया है ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। तो ये दोनों चीज़ें जर्दी और सफ़ेदी दोनों मिक्सचर हम एक बाउल में ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। जिस कप से हमने पिसी हुई चीनी ली थी उसी कप को नापते हुए 3/4 कप मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल ले लिया है। तो आपने कोई स्मेल वाला ऑयल नहीं लेना है, आपने जो कुकिंग ऑयल जिसमें आप खाना बनाते हैं तो बस वही ऑयल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो 1 मिनट तक हमने दोबारा से इसको इस तरह से बीट कर लिया है। तो अंडे वाला ये मिक्सचर अच्छी तरह से बीट हो चुका है, अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। आप इसको विस्कर से भी इस तरह से बीट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है, लेकिन मैदा मैंने फुल कप नहीं लिया है। 2 टेबल स्पून मैदा मैंने अलग रख लिया है। वो 2 टेबल स्पून मैदा हम बाद में चॉकलेट वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे। तो मैदे को आपने छान कर इसके अंदर ऐड करना है। मैदा ऐड करके अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करके इन दोनों चीज़ों को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा थिक लग रहा है तो रिबन कंसिस्टेंसी का, लेकिन थोड़ा सा थिक लग रहा है। तो मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब दूध ऐड कर देती हूँ। दूध ऐड करके दूध को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है। बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने लगा दिया है एक बटर पेपर और इसके ऊपर ऑयल से ग्रीसिंग कर देती हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप बेकिंग ट्रे को ऑयल से ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दें, तो तब भी आपका जो केक है वो बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। तो ये पूरा बैटर मैं इस बेकिंग ट्रे के अंदर ऐड नहीं करूँगी, हमने सिर्फ एक पतली सी लेयर बनानी है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करके इसको अच्छी तरह से इस तरह रोटेट कर लिया है ताकि साइडों पर भी ये सारा बैटर अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इस तरह से हमने एक पतली सी लेयर बनानी है ताकि हमारा जो स्विस रोल हो वो बिल्कुल परफेक्ट बने। बाकी का देखिए ये थोड़ा सा हमने मिक्सचर बचा लिया है, इसको हम ऐसे ही बेक कर लेते हैं। ऐसे ही इसका एक छोटा सा केक बनाकर रेडी कर लेंगे। अब इसको मार्बल केक या ज़ेब्रा केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से चॉकलेट का एक पीस ले लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करके चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे तो 2 मिनट में चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट को मेल्ट करके मैंने यहाँ पर ठंडा कर लिया था। अगर आपके पास क्रेव चॉकलेट ना हो तो आप डेयरी मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, उससे भी आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर देती हूँ। जो हमने पहले मैदा बचाया था तो वही 2 टेबल स्पून
मैदा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और मैदे को अच्छी तरह से हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा चॉकलेट का मिक्सचर भी रेडी हो चुका है। अगर आपके पास कोई सी भी चॉकलेट नहीं है तो आप इसके अंदर कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपका जो केक है, जो आपका स्विस रोल है, वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब ये चॉकलेट वाला मिक्सचर मैंने इस तरह से इसके ऊपर पोर कर दिया है। पहले हमने व्हाइट वाले मिक्सचर की लेयर लगाई थी, उसके बाद हमने इस तरह से चॉकलेट वाले मिक्सचर की लेयर इसके ऊपर डाल दी है। इसको थोड़ा सा टैप कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक स्पून ले लिया है। स्पून के नीचे वाले हिस्से से देखिए इस तरह से हम इसका एक डिज़ाइन बना लेते हैं। इस तरह से जब हम डिज़ाइनिंग बनाएंगे तो हमारा जो स्विस रोल है वो मार्बल शेप में या ज़ेब्रा शेप में या कैट शेप में बनेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने डिज़ाइनिंग कर ली है। आप देख सकते हैं मैं डिज़ाइनिंग किस तरह से कर रही हूँ। बेकिंग ट्रे के अंदर देखिए मैंने इस तरह से इसको सेट कर लिया है, इस तरह डिज़ाइनिंग भी बना ली है। और जो बचा हुआ हमारा बैटर था उसको मैंने इस तरह से एक बॉक्स के अंदर डालकर उसको भी मैं बेक कर लूँगी। उसको हम ऐसे ही चाय से एंजॉय कर लेंगे। एक पतीली को 15 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैं एक स्टैंड रख देती हूँ। स्टैंड के ऊपर ये वाला बॉक्स रख देती हूँ ताकि ये भी साथ साथ बेक हो जाए। और यहाँ पर जो हमारी बेकिंग ट्रे थी उसको भी मैं इस तरह से इस पतीली के अंदर एहतियात से रख देती हूँ, क्योंकि पतीली बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसको ढककर लो फ्लेम पर 45 मिनट तक छोड़ देती हूँ ताकि हमारा जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बेक हो जाए। आप देख सकते हैं जो मैंने बेकिंग ट्रे के अंदर मिक्सचर डाला था वो बिल्कुल पतली सी लेयर बनाई थी। इससे हमारा स्विस रोल बिल्कुल टूटेगा भी नहीं और बहुत परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें यानी कि बॉक्स वाला जो केक है वो भी बेक हो चुका है और हमारा जो स्विस रोल वाला मिक्सचर है वो भी यहाँ पर बेक हो चुका है। स्विस रोल वाली जो बेकिंग ट्रे है ये काफ़ी गर्म है, तो गरम गरम ही हम इसको इस तरह से डीमोल्ड कर लेते हैं और इसका इस तरह से बटर पेपर हटा देते हैं। बटर पेपर हटाकर इस तरह से मैंने एक और नीचे बटर पेपर रख लिया है। बटर पेपर को इस तरह से आगे की तरफ खींचते जाएंगे और इस तरह से इसका एक रोल बना लेते हैं। तो इस तरह से जब आप गरम गरम में इसका रोल बनाएंगे तो आपका जो स्विस रोल है वो टूटेगा भी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इस तरह से मैंने गरम गरम में ही इसको इस तरह से रोल कर लिया है और इसको मैं रूम टेम्परेचर पे आने तक छोड़ देती हूँ। इसको हम रख देते हैं 1 घंटे के लिए। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसके अंदर क्रीम लगाएंगे। तो जब तक हम क्रीम रेडी कर लेते हैं, तो जब तक मैंने यहाँ पर विप की विपिंग क्रीम ले ली है। इसके मैं 2 टेबल स्पून एक बाउल के अंदर ऐड कर देती हूँ। विप की ये विपिंग क्रीम है, इसको जब हम बीट करेंगे तो इसकी क्वांटिटी ट्रिपल हो जाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर से मैं इसको बीट कर लेती हूँ। इतना बीट कर लूँगी कि इसमें सॉफ्ट पीक्स आ जाएँ और इस क्रीम की क्वांटिटी ट्रिपल हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो चुकी है और कितना ज़्यादा ये थिक हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं रेड फूड कलर, ताकि हमारा जो स्विस रोल है वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। फूड कलर ऐड करके मैंने फूड कलर को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं क्रीम कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी है। अब हम इसको एक पाइपिंग बैग के अंदर भर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग के अंदर नोज़ल लगा लिया है। आप किसी भी शेप का नोज़ल लगा सकते हैं। इसको ग्लास के अंदर रखकर मैं इसके अंदर क्रीम भर देती हूँ। इस तरह से हमने इसके अंदर पूरी क्रीम भर ली है और यहाँ पर हमारा जो स्विस रोल है वो भी ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इस तरह से इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। बटर पेपर को इस तरह से खोलकर इसके अंदर हम क्रीम ऐड कर देते हैं। क्रीम मैंने अच्छी तरह से इसमें भर दी है। दोबारा से मैं इसको इस तरह से रोल कर लेती हूँ इसी बटर पेपर के साथ। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो प्लास्टिक रैप से भी आप इस तरह से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। क्रीम भरने के बाद दोबारा से मैंने इसको रोल कर दिया है। अब मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसके बटर पेपर को रिमूव कर देते हैं और साइडों से इसकी कटिंग कर देते हैं ताकि हमारे जो स्विस रोल हैं वो एक ही शेप के और एक ही साइज़ के बनकर तैयार हों। तो इस तरह से साइडों को हम हटा देते हैं। अब इस स्विस रोल को हमने एक ट्रे के अंदर रख लिया है और मैं इस तरह से क्रीम से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग बना देती हूँ। तो जिस तरह से भी आप क्रीम से इसकी डिज़ाइनिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर्स बना दिए हैं और इस तरह से मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग बना दी है। और मेरे पास यहाँ पर इस तरह से स्प्रिंकल्स थे तो मैंने थोड़े से इसके ऊपर स्प्रिंकल्स भी डाल दिए हैं। आपके पास चॉकलेट चिप हो या किसी भी तरह के स्प्रिंकल्स हों आप इसके ऊपर डाल सकते हैं।
अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट और कितने ज़्यादा स्पॉन्जी हमारे यहाँ पर स्विस रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। किसी स्विस रोल में कैट शेप नज़र आ रहा है, किसी में जेब्रा शेप नज़र आ रहा है और किसी में मार्बल शेप नज़र आ रहा है। आप देखिए कितना क्यूट लग रहा है, कितने ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर स्विस रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।